उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु की महिमा। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव पे हैं, और जब नाव आधे तक जाती है तो एक तूफान आता है, और उस तूफान के आने से लहरें जो झील की थी उठती हैं, और जिसमें नाव डगमगाती है और डूबने के कगार पे है चेलों के हिसाब से। और फिर चेले चिल्लाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि अपने प्रभु को उठाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु सो रखे हैं, उठाओ, कुछ हो सकता है, क्या पता कर लें। तो इस प्रकार से वो चेले के हम ना सो रहे हैं, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, ये है वो है, आप हम तो मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। और इस प्रकार से बातें करके यीशु मसीह उठते हैं और शांत करते हैं। ये है, हमने सुना होगा, परंतु इन दिनों पवित्र आत्मा ने मुझे जो बातें सिखाई हैं वो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि नाव पे यीशु मसीह भी हैं और चेले भी हैं, और तूफान आता है, लहरें उठती हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार हैं? जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए बनाया, और हम में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और जिसके जीवन में या जिस नाव में यीशु मसीह है, वो नाव कभी डूब सकती है? हालेलुया, है ना? वो नाव कभी डूब सकती है? यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। इनको पता है सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, इन्हें पता है जीवन दाता हमारे साथ है, इन्हें पता है 5000 को खिलाने वाले हमारे है ना। परंतु जब तूफान देखा तब चिल्ला उठे, जब तूफान देखा तब चिल्ला उठे। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अल्प विश्वासियों। इसका मतलब विश्वास करते थे परंतु कमजोर थे। कमजोर बोल सकते हैं। अल्प विश्वासी का मतलब है कि इनका विश्वास है, परंतु विश्वास तो है, परंतु उस विश्वास को उस समय कार्य में नहीं ले पा रहे जिस समय परिस्थितियां हमारे जो है कि विपरीत है ना। विश्वास उसे बोलते हैं जब विपरीत परिस्थिति में हम उस विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहाँ चेले चिल्ला उठते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, है ना। और उसके बाद पानी को शांत करते हैं, तूफान को शांत करते, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसे कई बार तूफान आ सकते हैं और आते हैं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। कभी डूबने का जैसा हो जाता है कि अब क्या करूं। किसी का कर्जा किसी को सताता है, किसी को दुष्ट आत्माएं सताती हैं, किसी को बीमारी सताती है, किसी को कुछ सताता है, किसी को लोग सताते हैं। अभी परिस्थितियां चारों ओर से आती हैं और हम लोग चिल्ला उठते हैं फिर प्रभु के दास पे, है ना। जैसे लोग इस्राएली लोग किस पे चिल्लाते थे, और यहाँ प्रभु के दास पे प्रार्थना करो, हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अरे हमारा कुछ नहीं, हम तो सब बर्बाद हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब कुछ हम कहते रहते हैं। प्रभु के दास प्रार्थना करता है, प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परंतु परिस्थितियां तब ठीक होंगी जब हमारा विश्वास होगा, जब हम चिल्लाना बंद कर दें, जब हम कुड़कुड़ाना बंद कर दें। क्योंकि जो झील पे नाव है और जिस झील पे नाव चल रही है, वो झील और वो तूफान जानता है कि इस पे मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा रचयिता बैठा हुआ है। कभी वो दबा सकता था उसको? कौन है उस पे? उस झील को बनाने वाला कौन है? उस हवा को बनाने और उस तूफान को बनाने वाला वहां सवार है। कभी डूब सकता था? हमें भी देखना है हमारी परिस्थितियों में कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना आ जाए,
ये ध्यान देना कि मेरे जीवन के अंदर मुझ में परमेश्वर की उपस्थिति है, यीशु मसीह मुझ में रहता है और मुझे कभी वो डूबने नहीं देगा। हालेलुया। वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, वो मुझे कभी जो है कि गिरने नहीं देगा, वो मुझे कभी जो हो सकता थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता थोड़ा बहुत थपड़े पड़े, हो सकता थोड़ा बहुत जो है कि इधर का उधर हो, परंतु वो मुझे डूबने नहीं देगा। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे अंदर यीशु मसीह रहते हैं? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। आपको प्रभु डूबने नहीं देगा, आपको प्रभु नाश नहीं होने देगा, आपको परमेश्वर जो है कि किसी भी प्रकार से उसी अवस्था में मरने नहीं देगा। आयु को मरने दिया? हालेलुया। तो आप आशा रखिए प्रभु पे, विश्वास रखिए कि प्रभु आपको खत्म नहीं करने देगा। आपकी परिस्थितियां जैसी भी हैं, परमेश्वर उससे बाहर निकालने में सामर्थ्य रखता है। आपका विश्वास कितना है? हालेलुया। इसका मतलब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ चेले यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह चेले के साथ नाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तूफान आया। इसका मतलब आप विश्वास में आने के बाद भी मुश्किलें जीवन में आ सकती हैं और आती हैं, परंतु उस नाव को पार वही व्यक्ति लगा सकता है, ये वही व्यक्ति अपने जीवन को जो है संतुलित कर सकता है जिसका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उन बातों को देख के कुड़कुड़ाता नहीं है। परमेश्वर विश्वास रखता है कि मुझे परमेश्वर आजादी देगा, छुड़ा लेगा, सामर्थ्य से भर देगा, पार लगा लेगा मेरे जीवन नैया। हालेलुया। कौन? जिसका विश्वास है प्रभु पे, है ना। इसके मतलब ये मत सोचिए यीशु मसीह में विश्वास कर लिया अब तो हम बीमारी हमें छुएगी नहीं, सब कुछ होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह मदद करता है। हमने यीशु मसीह को पहन लिया ना, जिसने बैप्टिज्म ले लिया, यीशु मसीह मदद करता है और हमारे जीवन को जो है कि संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। हालेलुया। पर विश्वास रखिए, मुश्किलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको डूबने नहीं देगा प्रभु। कितने लोग आज परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कर्जे में हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि आज भी मैं बोलूंगा कि प्रार्थना कराऊं तो आप अपनी गिनाना शुरू कर देंगे, यार मेरे ऐसे भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है। मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इस वचन को सुन लीजिए और इसे आप ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताऊं कि आपका छुटकारा निश्चित है। हालेलुया। आपको प्रभु जो है कि आपके नैया को पार लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, जिसने सुनार लापरवाही में चला गया, उसका विश्वास क्या होता फिर? जैसे कुछ परिस्थितियां आती, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, हमारी तो वैसे ही जिंदगी ऐसी चल रही है, हमारी तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, है ना। जिस समय प्रभु का वचन हमें सीखने की कोशिश करने से सुनना था, उस समय तो नींद आ रही थी, शैतान ने वचन चुरा लिया। अतः उसके बाद बाढ़ आई, तूफान आया, सब कुछ हुआ, डूब गए। कुछ नहीं, हम तो ठीक है, जहाँ हैं वहीं ठीक है, छोड़ो रहने दो। मेरे बोलने मतलब है हम इस संसार में रह रहे हैं, संसार में ही परमेश्वर हमें हमारे जो है कि जीवन को उस स्थिति तक पहुंचाना चाहता है जहां प्रभु हमारे जीवन से बातचीत कर सके। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा तो सब कुछ अपना आप हो जाएगा। फिर मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, विश्वासी वो है जो उन मुसीबतों में खड़ा है, स्थिर रहता है, उसमें जो है कि अपने जीवन को, अपने परिवार को मजबूती के साथ रखता है, वह है एक अच्छा विश्वासी। हालेलुया। कितने लोग इसमें से विश्वास करते हैं और परिस्थितियों से कुड़कुड़ाते हैं? परिस्थिति आती है, कुड़कुड़ाते हैं, परिस्थिति आती है और बोलने लग जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे जिसके पास यीशु मसीह, उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता जीवन दाता हमारे साथ में है, हमें डूब नहीं देगा। मर भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हालेलुया, है ना।
मर भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके पास जाएंगे, सारी टेंशन ही खत्म। पहला पत्रस 3 मिनट है, मैं निकाल देता हूँ जरा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद को पढ़ें कोई। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। हाँ, किससे? जीभ को बुराई से। 11 पद क्या बोलता है? वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, ये है प्रेम करने वाला फल जिसके अंदर है। वो कितने लोग बुराई करते हैं? पति की बुराई, पत्नी की बुराई, सास की बुराई, ससुर की, बहू की, है ना? कितने लोग करते हैं? अभी नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि सब करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, सब करेंगे तो सब नरक जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है? नहीं, हमें बुराई करना छोड़ना है। जो नाव में हम बैठे हैं, जहाँ यीशु मसीह हैं, वो चेले तो यीशु मसीह के बोलने लगे, अरे तू सो रखा है? अरे क्या हुआ भाई, यहाँ देखो इतना तू आराम से सो रखा है ना? तब उनके लिए अल्प विश्वासी कहा गया। अगर जो बुराई कर रहा है वो कैसे विश्वासी है? अल्प विश्वासी है ना? होती बुराई। अभी आराधना के समय भाई बोल रहे थे अपने होठों को खोल के प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी हम मीटिंग खत्म करेंगे और फिर उसके बाद बातें शुरू करेंगे तो दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी, इतनी आवाज़ होती। अरे तूने उसके घर में देखा ना कल क्या हो रहा था? हालेलुया। हाँ, उसके घर में ऐसा हो रहा था। और तब सुनने में मजा आता, कानाफूसी वाली बात सुन। तो और बोलने जरा, और बोल, क्या बोल रही थी? पूरा सुना जरा, मजा आ रहा सुनने में, है ना? हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, अल्प विश्वासी बोलते हैं उसको, जो ऐसा काम करते हैं, है ना? मजा आता है कानाफूसी सुनने में। हम गंद को इधर से अंदर डालते हैं, कूड़ा डालते हैं डस्टबिन में। तो यहाँ डस्टबिन कहाँ है? कान से, आँख से, कहाँ डालते हैं? मुंह से अंदर डस्टबिन में डालते हैं। और जब कूड़ा अंदर जाएगा तो निकलेगा क्या? वे बुराई सुनेंगे तो निकलेगा क्या? मुंह से क्या हो रही है? सोच लीजिए, जिसके मुंह से बुराई निकल रही है ना, उसके मुंह से प्रभु की आराधना नहीं निकल सकती। आप मुंह से कर तो रहे हैं परंतु वहां तक नहीं पहुंच रही। तो अपनी नाव में हमने प्रभु मसीह को बैठाया है, आदर में दीजिए। बुराई करते समय ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह भी है यहाँ पे, है ना? हाँ, ध्यान दीजिए यीशु मसीह भी है। थोड़ा कड़वा तो लगेगा परंतु यही है जीवन, हमारा जीवन बदलने के लिए, मेरे जीवन के लिए, हम सब के लिए। अगर हम आदर नहीं देंगे प्रभु को तो कैसे होगा, है ना? आप दूसरे की बुराई कर करके अपने जीवन को बुरा बना रहे हैं, अपने परिवार की परिस्थितियों को बुरी कर रहे हैं, और तब बोल रहे हैं कि तूफान आ गया जीवन में। हालेलुया। हाँ, अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो दूसरे के परिवार में आनंद आने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जांचिए और जिस नाव में बैठे हुए हैं उस नाव में यीशु मसीह है, आदर दीजिए, कभी भी नाव नहीं डूबेगी। हालेलुया। बोलो प्रेस मसीह की। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।